अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर बेटा 7 पेज नंबर आपका 162 है। और आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है यंग मॉडुलस। ये बेटा इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इंतहाई आसान है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसके ध्यान से समझेंगे। आपने बेटा क्या करना है कि आपने इसको पूरी वीडियो देखनी है और आपने बाद में बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं, और आपने कमेंट्स के थ्रू अपने हमें आगाह करना है। साथ बेटा अपने पास बुक रख लिया करें ताकि आपको पता चलता रहे कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। मैं बेटा यहाँ पे यंग मॉडुलस जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताता है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो बेटा रेशो होती है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और इसके बारे में हमें यंग मॉडुलस इंफॉर्मेशन देता है। यंग मॉडुलस कहते हैं जो स्ट्रेन और स्ट्रेस की जो रेशो होती है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है और इस रेशो को एक्सप्लेन कौन करता है? यंग मॉडुलस। ये इसी तरह अगर आप ये स्ट्रेन बेटा किसी बॉडी की लेंथ के बारे में बात करती है कि एक बॉडी पे आपने फोर्स लगाई उसकी लेंथ में कितना चेंज आया। इसी तरह बुल्क मॉडुलस होता है, शेयर मॉडुलस होता है, वो वॉल्यूम और शेप के बारे में आपको बताता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ और इसके मैथमेटिकली फॉर्म के साथ पढ़ेंगे कि ये यंग मॉडुलस किसके इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास ना एक रॉड था, रॉड आपने ये उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ए है, समझ लें, लेट कर लें। उसकी जो लेंथ है वो L0 है, यानी कि इनिशियल है। क्या होता है कि मैं इसको फोर्स लगाता हूँ, इसको खींचता हूँ इस पे, तो क्या होगा बेटा इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स कि L हो जाती है, लेंथ इसकी ना इंक्रीज़ हो जाती है फोर्स लगाने से। फोर्स लगाने इसकी जो लेंथ है वो L हो जाती है। मीन्स कि यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई हुआ। हुक्स लॉ ने क्या कहा था? अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए और उसकी लेंथ में जो इजाफा होता है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फोर्स और लेंथ बेटा आपस में डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी ही वो इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होगी। ये हुक्स लॉ ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ आया है वो क्या आया है? L माइनस डेल। यहाँ पे लेंथ माइनस L0, ये चेंज इन लेंथ है। जो स्ट्रेन होती है वो हमें बताती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ओरिजिनल लेंथ क्या थी उसमें चेंज कितना आया। तो ये इसके बारे में जो हमें बताती है वो बेटा स्ट्रेन बताती है। जो स्ट्रेस हमने लास्ट टाइम पढ़ा, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा स्ट्रेस को, वो बेटा किसके बराबर होता था? F ओवर A के। वो जो स्ट्रेन होता है बेटा वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? चेंज इन लेंथ ओवर L। ये हमने लास्ट टाइम भी इलास्टिसिटी में जब हमने शुरू किया था अपना टॉपिक तो उसमें भी डिस्कस किया था। अगर बेटा मैं इसको इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करना चाहूँगा, इसकी वैल्यू स्ट्रेस की जगह स्ट्रेस और स्ट्रेन की जगह स्ट्रेन, तो बेटा देखें यंग मॉडुलस की नई फॉर्म क्या बनती है। तो ये रिप्रेजेंट करता है यंग मॉडुलस को। स्ट्रेस की जगह आपके पास आ गया फोर्स ओवर एरिया, और ये जो स्ट्रेन है मेन या कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। बेटा ये बात याद रखनी, जो बटे मेन ओवर के नीचे भी ओवर हो तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे आ जाएगा आपके पास F ओवर A मल्टीप्लाई L ओवर डेल्टा L, ये आपके पास आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। F L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और A डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्म बनती है यंग मॉडुलस की। अब बेटा यहाँ से इसका यूनिट निकालना हो यंग मॉडुलस का तो बिल्कुल ही आसान है। यूनिट्स की बात करें आप, तो मैं यूनिट्स की बात करूँ यंग मॉडुलस की, तो बेटा F का यूनिट क्या होता है? फोर्स का न्यूटन होता है, और L का क्या होता है? मीटर। एरिया का क्या होता है? मीटर का स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो लेंथ होती हैं, और डेल्टा L ये भी चेंज इन लेंथ है तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर।
तो जो यंग मॉडल्स का यूनिट बनता है वो मीटर से घट गया, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये 2 है, ये माइनस का हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीन्स कि जो स्ट्रेस का यूनिट है ना वही यंग मॉडल्स का यूनिट है। और यंग मॉडल्स बेटा हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो उसकी बॉडी में कितना स्ट्रेच पैदा हो जाता है, कितना खिंचाव होता है उस बॉडी में। यंग मॉडल्स हमें लेंथ की चेंज के बारे में बताता है कि जो बेटा आप बॉडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप उस पर फोर्स लगाएं तो उस फोर्स की वजह से उसकी लेंथ में क्या चेंज आता है। तो ये यहाँ पे आप लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं फार्मूले के ज़रूर कि अगर आपके पास ओरिजिनल लेंथ ये हो और उसमें चेंज इतना आ जाए ये, तो आप बता सकते हैं कि यंग मॉडल से कैलकुलेट करके फोर्स, एरिया, इसकी लेंथ, तो हमें यंग मॉडल्स की इंफॉर्मेशन जो भी कैलकुलेटेड फॉर्म आएगी वो आपके पास चेंज इन लेंथ होगी। तो ये था बेटा हमारा बिल्कुल आसान और इजी टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन भी है वो आपने लिखनी है बुक के ऊपर, फिर आपने ये डायग्राम बनानी है कि आपके पास एक रॉड था, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, उसकी लेंथ इनिशियल ये थी, फिर हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने उसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, यानी कि स्ट्रेस के साथ। तो इसके बाद आपने इसका फार्मूला लिखना है, फिर आपने बताना स्ट्रेस क्या होती है, एफ ओवर ए स्ट्रेन ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो आपने ये फार्मूला यहाँ पे पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये था बेटा हमारा सिंपल टॉपिक, आपने इसे ध्यान से अच्छी तरह पढ़ना है, स्टडी करना है। थैंक यू सो मच।